हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट वॉरियर। रंजीत सिंह के बुक से आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन कीट्स का। और इसके पहले पीवी शैले, चार्ल्स लैम्ब, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। पहले तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मोरगेट, अब वो फिन्सबरी नाम से जाना जाता है, जो कि लंदन में है। और कब हुआ था तो वो हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था इनका जन्म। 1795 में हुआ था। और इनका डेथ कब हुआ था तो इनका डेथ जो है दोस्तों, पहली बात कि रोम में हुआ था, जो कि इटली में है, रोम में हुआ था। और कब हुआ था 23 फेब 1821 में हुआ था। 1821 में हुआ था। उस टाइम पर ये कितने साल के थे तो ये 25 ईयर्स 4 मंथ के थे। टोटल ये 25 साल 4 महीने के थे। और इनको बरीड कहाँ किया गया था तो इनको बरीड किया गया था प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम। प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में इनको बरीड किया गया था, जो कि इटली में है। अगला देख लेते हैं, इनके फादर का नाम देख लेते हैं, पेरेंट्स का देख लेते हैं पहले। तो फादर हैं इनके थॉमस कीट्स, जो कि एक स्टेबल कीपर होते हैं। और उसके बाद जो मदर हैं वो फ्रांसिस कीट्स है, यानी थॉमस एंड फ्रांसिस, ये इनके पेरेंट्स हैं, फ्रांसिस। अगला देख लेते हैं, इनका एजुकेशन देख लेते हैं। तो एजुकेशन इनका हुआ है, एक जॉन क्लार्क थे उनके स्कूल में, जिसका कि नाम रहता है इनफील्ड एक स्कूल है जो कि चलाते हैं जॉन क्लार्क, उसमें इनका एजुकेशन हुआ है। और इनका हुआ है गायज हॉस्पिटल लंदन में हुआ है। ये फार्मासिस्ट भी किए रहते हैं, फार्मेसी की भी पढ़ाई किए रहते हैं। और वो कहाँ करते हैं, ये गायज हॉस्पिटल में करते हैं। और इनका अदर एजुकेशन कहाँ पे हुआ है तो इनफील्ड, जो कि जॉन क्लार्क के द्वारा चलाया जाता था, ऑपरेट किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका लव अफेयर कैसे रहा है। तो लव अफेयर इनका 2 बार रहा है। एक बार इसाबेला जोन से रहा है, उसके बाद मृत्यु के टाइम पर फैनी ब्राउनो से चल रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है तो रोमांटिक पोएट है यंगर जनरेशन के। रोमांटिक एज 2 पीरियड में बटा है, एक फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। उसके बाद ओल्डर जनरेशन, यंगर जनरेशन। तो ये जो है यंगर जनरेशन के हैं, यानी बाद वाली जनरेशन के हैं। अगला इनका सर्वे देख लेते हैं, इनका जो है सर्वे देख लेते हैं ऑथर का। सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ। जॉन कीट्स वाज इल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। सबसे ये जो है बड़े रहते हैं जॉन कीट्स अपने सिबलिंग्स में। और सिबलिंग्स में कौन कौन है तो इनके बाद जो हैं जॉर्ज हैं, थॉमस हैं एंड फ्रांसिस हैं। फ्रांसिस जो इनकी सिस्टर हैं, फ्रांसिस मैरी। अब देखिए इनके जो मदर हैं उनका नाम क्या रहता है, फ्रांसिस रहता है, फ्रांसिस। देखिए मिलता जुलता नाम है, यहाँ पे बस ई है, यहाँ पे आई है। उसके बाद इनके फादर थॉमस कीट होते हैं, तो ये भी नाम देखिए सेम है, तो ये नाम याद कर लीजिएगा। बचे हैं एक जॉर्ज, तो जॉर्ज इनके जस्ट बाद थे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1803 ही बिगैन हिज स्टडी एट अ स्मॉल स्कूल इन इनफील्ड इंग्लैंड रन बाय अ मैन नेम्ड जॉन क्लार्क। अब ये 1803 में ये कहाँ जाते हैं, जो जॉन क्लार्क का स्कूल इनफील्ड होता है उसमें ये जाते हैं। 1804 में ये कहाँ जाते हैं तो 1804 में देखिए क्या होता है, व्हेन ही वाज 8, जब ये 8 साल के होते, 8 साल के, हिज फादर डाइड फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। यानी कि ये एक स्टेबल, आपको पता ही स्टेबल इनके देख रेख कर रहे होते इनके पिता। अभी बायोग्राफी में इनके देखिए पेरेंट्स में, तो स्टेबल का एक देखभाल करते हैं। तो ये क्या है कि घोड़े पर से ये गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जो है स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, खोपड़ी में जो फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से ये सफरिंग करते हैं और उनका डेथ हो जाता है। कब होता है 1804 में, जब ये 8 ईयर्स के होते हैं। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है मार्च 1810 व्हेन ही वाज 14 हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। द सेम ईयर ही लेफ्ट क्लार्क स्कूल टू अप्रेंटिस विथ थॉमस होमंड सर्जन एंड अपोथेकेरी। अब ये देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इनकी जो मदर होती हैं दोस्तों वो 1810 में इनकी मदर का भी डेथ हो जाता है। 1804 में फादर का डेथ हुआ, 1804 में
फादर का डेथ हुआ और 1810 में इनकी मदर का डेथ हो जाता है। जब इनकी मदर एक्सपायर करती हैं, डेथ होता है, तो उस टाइम पे जो है ये अपना स्कूल, जो जॉन क्लार्क का स्कूल होता है, उसको ये छोड़ देते हैं। ये कुल कितने साल के होते हैं? 14 साल के होते हैं। जब इनके फादर एक्सपायर करते हैं तब ये 8 ईयर्स के होते हैं। उस टाइम पर ये क्या करते हैं, इनकी मदर जो है उनका ट्यूबरक्लोसिस से जो है डेथ हो जाता है। किससे होता है? ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और ये क्या करते हैं, ये अप्रेंटिस करने लगते हैं किसके साथ? थॉमस हैमंड के साथ। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इनका, इन 1814 व्हेन ही वाज 19, जब ये 1814 में जब ये 19 साल के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं राइटिंग वर्ड्स। पहला ये अटेम्प्ट अपना करते हैं वर्ड्स लिखने पर। तो वो क्या करते हैं, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। जब ये 19 साल के होते हैं, 19 साल के होते हैं और 1814 में ये क्या करते हैं, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये राइटिंग करते हैं। अगला है 1815 ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल इन लंदन। यानी 1815 में जो है ये क्या करते हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट गाइज हॉस्पिटल में ये अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। कहाँ रजिस्टर्ड करते हैं? गाइज हॉस्पिटल में 1815 में। उसके बाद 1816 में क्या करते हैं, 1816 में कीट्स रिसीव्ड हिज एपोथेकरी लाइसेंस यानी कि जो अप्रेंटिस वाला लाइसेंस है वो इनको मिल जाता है। द सेम ईयर ली हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड इन हिज मैगजीन एग्जामिनर। इट वाज हिज फर्स्ट वर्क प्रिंटेड। यानी इनका पहला वर्क जो है प्रिंटेड वो कब आता है, तो वो आता है 1816 में। और 1816 में क्या होता है दोस्तों, तो इनको जो है लाइसेंस मिल जाता है, किड्स को लाइसेंस मिल जाता है। किस चीज़ का लाइसेंस मिलता है? अप्रेंटिस का लाइसेंस मिल जाता है। और प्लस ये 1816 में ली हैंट का एक मैगजीन होता है द एग्जामिनर में जो है इनका क्या होता है, पब्लिश करवाते हैं इनका वर्क, पहला वर्क प्रिंटेड ओ सॉलिट्यूड। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अगला पॉइंट है 1817 came the first volume poems which included I stood tiptoe, sleep and poetry on first looking into Chapman's Homer। अब देखिए जब 1817 में 1817 में इनका पहला पोएम्स का वॉल्यूम ऑफ पोएम्स आता है विच इंक्लूडेड आई स्टूड टिप्टो, स्लीप एंड पोइट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। दीज ऑल आर पब्लिश्ड इन फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स। ये सब जो है दोस्तों 1817 में इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम आता है पोएम्स का, उसमें आता है कौन कौन सा? स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, आई स्टूड टिप्टो। ये तीनों का तीनों जो है फर्स्ट टाइम ये 1817 में आता है। ये पहला पोएम्स का जो वॉल्यूम्स है ये पब्लिश होता है। दूसरा जो बात है अप्रैल 1818 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1818 में अप्रैल में इंडीमियन वॉज पब्लिश्ड बाई टेलर एंड हेरेसी। Endymion was published by Taylor and Heresy. The same year September he met Fanny Browne। अब देखिए इसाबेला जोन्स और फैनी ब्राउने इनका जो है अफेयर रहा है। इसाबेला जोन्स जो पहली थी, उसके बाद फैनी ब्राउने के साथ जो है 1818 में ये मिलते हैं। फैनी ब्राउने से 1818 में ये मिलते हैं। उसके बाद 1818 में और क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो है अपना 1818 में इंडीमियन को पब्लिश करवाते हैं। इंडीमियन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है दोस्तों, इंडीमियन के बारे में आगे भी देखेंगे। तो अगला है ऑन 1 दिसंबर 1818 हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए इनकी जो मदर हैं फ्रांसिस जो इनकी मदर होती हैं उनका डेथ कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस से होता है। इनके भाई टॉम का डेथ कैसे होता है? तो उनका भी ट्यूबरक्लोसिस से होता है। कब होता है? 1818 में, उसी टाइम जब इनसे जो है फैनी ब्राउने मिलती हैं और जो है इनका इंडीमियन पब्लिश होता है। उसी ईयर के लास्ट में दिसंबर में जो है इनके ब्रदर का भी डेथ हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से। अगला क्वेश्चन है द ईयर 1819 ही वॉज द ईयर ऑफ हिज ग्रेट ओड। 1819 क्या है दोस्तों? इनके ग्रेट ओड का जो है ईयर माना जाता है। इनका जो ग्रेट ओड प्रोड्यूस हुआ है वो कब हुआ है? 1819 में। कौन कौन सा हुआ देख लेते हैं एक बार। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन, आगे देख लेते हैं ओड ऑन किसके लिए है, ओड ऑन मेलंकली,
ओड ऑन नाइटिंगेल, ओड टू द साइके, ओड टू साइके, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम वॉज द लास्ट टू बी रिटेन। ओड टू ऑटम जो है लास्ट है इनके ओड के सीरीज में। और एक बार ओड देख लेते हैं कि क्या क्या है इनका ओड। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कौन सा ओड, ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न वो है। दूसरा है इनका दूसरा इनका रहेगा इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस, इंडोलेंस। उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, ओड ऑन मेलंकली, मेलंकली मतलब होता है उदासी, ओड ऑन मेलंकली। उसके बाद है ओड टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है ओड टू साइके, ओड टू ऑटम, ओड टू साइके, ओड टू ऑटम। उसके बाद जो है ये जो ऑटम वाला दोस्तों है ये सबसे लास्ट का इनका लिखा हुआ पोएम रहता है, ओड टू ऑटम। अगला देख लेते हैं 1819 कीट्स रोट ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेल डेमसेंस मर्सी, हाइपीरियन, लामिया एंड प्ले ऑथो द ग्रेट। ऑथो द ग्रेट इनका एक प्ले है। क्रिटिकली डैम्ड नॉट परफॉर्म्ड अंटिल 1850। 1819 में क्या होता है, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, क्या लिखते हैं, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। उसके बाद जो दूसरा है ला बेल डेमसेंस मर्सी जो कि एक बैलेड है, अ गर्ल विदाउट मर्सी। उसके बाद हाइपीरियन, लामिया, ये सब जो है कब लिखते हैं, 1819 में। 1819 में ओड का सीरीज आया। उसके बाद ईव ऑफ सेंट एग्नेस आया, ला बेल डेमसेंस मर्सी आया, हाइपीरियन आया, लामिया आया, और एक इनका प्ले आता है ओथो द ग्रेट। ठीक है, ये सब 1819 का सीरीज़ है। अगला देख लेते हैं 1819 में इंगेज्ड विथ फैनी ब्राउन है, जिनसे कि 1818 में ये मिलते हैं, उनसे जो है इंगेज भी हो जाते हैं। कब, 1819 में। 1818 में ये मिलते हैं और 1819 में जो है इंगेज हो जाते हैं। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम कीट्स लिव्ड टू सी लामिया, इसाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स। यानी जो फाइनल वॉल्यूम है कीट्स का वो जो है लामिया, इसाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स वाज इवेंचुअली पब्लिश्ड 1820 बाय टेलर एंड हेरेसी। अब ये देखिए ये लिखा तो कब गया, 1819 में लिखा गया, और फाइनली ये पब्लिश कब हुआ, ये तीनों का तीनों लामिया, इसाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स करके बहुत सारे पोएम थे। तो ये कब होता है, ये 1820 में होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सितंबर 17 सितंबर 1820 डॉक्टर्स एडवाइज किड सेल्ड टू रोम विथ हिज फ्रेंड पेंटर जोसेफ सेवन। जोसेफ सेवन का नाम याद रखिएगा क्योंकि जब डेथ होता है तो जोसेफ सेवन के ही गोद में इनका जो है डेथ होता है, उन्हीं के लैब में इनका डेथ होता है। तो देख लेते हैं 17 सितंबर 1820 में जो है डॉक्टर इनको एडवाइस देता है, क्योंकि इनको भी ट्यूबर क्लासेस हो जाता है, ट्यूबर क्लासेस इनको हो चुका होता है। तो डॉक्टर इनको एडवाइस देता है कि आप जो है किसी गर्म जगह पे चले जाइए, जहाँ पे कि सर्दी ना हो, गर्म प्रदेश हो। तो ये कहाँ चले जाते हैं, इटली के रोम शहर में चले जाते हैं अपने फ्रेंड पेंटर जोसेफ सेवन के साथ। इनको क्या रहता है दोस्तों, ट्यूबर क्लोसिस रहता है। और ट्यूबर क्लोसिस कैसे होता है, तो जब ये अपने ब्रदर टॉम का 1818 में देखभाल करते हैं और 1819 में जो उनका डेथ हो जाता है, 1818 में ही डेथ होता है, 1818 में ही डेथ होता है, उसी टाइम पर ये देखभाल कर रहे होते हैं। उसी दौरान इनको भी जो ट्यूबर क्लोसिस है वो पकड़ लेता है। इनकी मदर भी ट्यूबर क्लोसिस जाती हैं, इनका भाई टॉम उनका भी डेथ होता है, और यहाँ तक कि किड्स का भी डेथ इसी कारण होता है। तो डॉक्टर इनको एडवाइस देता है। ये पहले फैनी ब्राउन से पूछते हैं, फैनी ब्राउन जो है वो डिनाई कर देती हैं। उसके बाद जो जोसेफ सेवन है, इनके मित्र रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, वो इनको लेकर के जाते हैं, कहाँ पर, रोम में जाते हैं। इस टाइम पर याद होगा आपको कि हम बताए थे आपको पीबी शैली के बायोग्राफी में कि पीबी शैली इनको जो है लेटर लिखते हैं कि आप जो है ये इटली के रोम में हैं और वो इटली के पीसा में रह रहे होते हैं, पीसा में जो है वो रह रहे होते हैं। तो इनको लेटर देते हैं पीबी शैली कि आप हमारे यहाँ चले आइए। तो ये बोलते हैं फिर कभी आएंगे, आज जो है मैं नहीं, इस टाइम जो है मैं नहीं आ सकता, फिर कभी आ जाऊँगा। तो जॉन किट्स का जो है उसी टाइम पर डेथ हो जाता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, रोम में होता है। 1820 में जो है इनको डॉक्टर जो है एडवाइस देता है। तो देखते हैं अगला, ही डाइड इन रोम 23 February 1821। अब देखिए ये 23 फरवरी 1821 में इनका डेथ भी हो जाता है। और कैसे होता है, लैब ऑफ हिज फ्रेंड सेवन जो जोसेफ सेवन है जो इनके साथ जाते हैं, उनके लैब में इनका जो है डेथ हो जाता है। उसके बाद इनको बरीड किया जाता है, कहाँ पे,
तो क्या किया जाता है, इनको प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में किया जाता है। सेवन एंड ब्राउन इरेक्टेड द स्टोन विच अंडर द रिलीफ ऑफ लायर विथ ब्रोकन स्ट्रिंग्स इंक्लूड एपिटाफ, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये लैब में तो एक्सपायर कर जाते हैं, ये ठीक हो गया। उसके बाद इनको कहाँ पे बरीड किया जाता है, प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में किया जाता है। और जो सिवन है और ब्राउने हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक इरेक्टेड करते हैं, इनका जो वो है लाइन है, इनके टोमिस्टोन पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हियर लाइज वन हुज नेम रिट इन वाटर, यानी कि यहाँ वही आदमी लेटा हुआ है जिसका कि नाम किस पे लिखा गया था, पानी में लिखा गया था। यहाँ पर वही व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका कि नाम पानी में लिखा गया था। तो ये कौन लिखवाता है, ये जॉन कीट्स स्वयं लिखवाते हैं अपना एपिटाफ, बताए होते हैं कि यही लिखने हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं, नोट क्या दिया गया है, ऑल वर्क्स ऑफ कीट्स वर पब्लिश्ड इन 3 years फ्रॉम 1813 टू 1820, 1817 टू 1820। अब देखिए इसमें जो है कीट्स का जो है 1817 से शुरू होता है पब्लिश होना इनका वर्क्स, और 1820 तक ही जो है ये लिखते हैं, यानी सब मिला करके 3 साल में जो है ये अपना राइटिंग का करियर ये रखते हैं। उसके बाद जो इनका डेथ हो जाता है। लॉकहार्ट इन हिज पॉपुलर ब्लैकवुड मैगजीन रिफर्ड कीट्स ग्रुप, ली हंट, Hazlitt, Thomas Keats, Cockney poets because of their lack of education, non-formal rhyming, how low diction, they had not attended Eton, Harrow or Oxford, Cambridge, they were not from the upper classes। अब इसमें बोले हैं, देखिए पहली बात कि जॉन कीट्स जो है 3 साल में जो पब्लिश करते हैं वो हो गया। उसके बाद जो लॉकहार्ट होता है वो अपने एक पॉपुलर मैगजीन में, किस मैगजीन में, ब्लैकवुड मैगजीन में, ये क्या करते हैं, इनका जो ग्रुप होता है ली हंट, हैजलिट और हंट, देखिए ली हंट, हैजलिट और हंट, इनको जो है क्या बोलते हैं, ये कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स का वो देते हैं, पदवी देते हैं, क्या बोलते हैं, कॉकनी स्कूल बोलते हैं। और ये क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों क्रिटिसाइज़ किए इन तीनों लोगों को, क्योंकि ये लोग जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल राइमिंग है, यानी इनके जो राइमिंग होती है वो फॉर्मल नहीं होती, प्रोफेशनल नहीं होती है, और डिक्शन जो है इनकी जो वोकेबुलरी है वो डिक्शन जो है वो लो होता है इस वजह से। और जो है ये लोग ईटन कॉलेज जैसे स्कूलों में और हारोज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज़ से ये जो है बिलोंग नहीं करते हैं, जिस वजह से इनको क्या बोले हैं, कॉकनी पोएट्स बोले हैं, या कॉकनी पोएट्स या कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्यों बोले हैं, क्योंकि ये जो है अपर क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी ये जो है लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन कौन, हैजलिट, हंट और कीट्स। और ये लोग जो है दोस्तों, इनका जो है नॉन फॉर्मल राइमिंग होता है और लो डिक्शन होता है, जिस वजह से इनको जो है क्या बोले हैं, कॉकनी स्कूल बोले हैं इनके ग्रुप को। तो ये हो गया क्रिटिसिज्म जो कि ब्लैकवुड मैगजीन में लॉकहार्ट के द्वारा बोला गया है। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, इनके वर्क्स पे रहेगा, इनका जो वर्क्स है उसको पूरा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूला करिए, प्लीज़ कर दिया करिए, अभी कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिएगा। आप भूल जाते हैं, हमको पता है, अभी करके जाइएगा।